और शुरुआत कुमार गौरव आप ही से। 2016 में एक बयान आया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज का। उन्होंने कहा था कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा भारत का एकमात्र सबसे बड़ा मौलिक कार्यक्रम है और पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जोसेफ ने कहा था। अब आप बताइए, जो बहस इस विंटर सेशन में हो रही है, जो हंगामा है, उसमें एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु मनरेगा का नाम बदलना भी है। आज जवाब आना है सरकार के अपने तर्कें, विपक्ष के अपने तर्कें। ना कुमार गौरव, ओवर टू यू। ನಾನು ಇರೋ ಗಂಟ ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ನೇಮಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು अच्छा जीवन जीने का जो वैधानिक अधिकार था उसकी गारंटी थी और जाहिर तौर पे नाम बदलने की चर्चा हो रही है। नामों के जरिए सरकार अपना वैचारिक हस्ताक्षर योजनाओं पे करती है जिससे राजनीतिक नैरेटिव भी बनता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि मैकाले की सोच से बाहर निकलना है, औपनिवेशिक काल की जो सोच है उससे बाहर निकलना है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद कई सारे योजनाओं की चाहे तो रीब्रांडिंग की गई या नाम बदली गई, उसमें हिंदी और संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इससे सिर्फ फायदा राजनीतिक ये होता है कि इसकी रीब्रांडिंग के साथ उस समय के हिसाब से उस बिल को आप ढालते भी हैं, साथ ही राजनीतिक नैरेटिव भी बनता है। चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जब चुनाव में लड़ाई होती है तो वह नैरेटिव, आपकी सोच उसके हिसाब से ही होती है, नीतियों के आधार पर ही लड़ाई होती है। लिहाजा बिल के आधार पर, बिल का नामाकरण के आधार पर सरकार उस दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर चिपकाती है। और इस पूरे जो इसको आप रीब्रांडिंग कह लें मनरेगा की या फिर नई योजना कह लें, उसमें सिर्फ ये दिखता है कि नैरेटिव ही से इस नाम बदलने से नैरेटिव आगे जाएगा और हमारी राजनीति उससे सत्य है। जाहिर सी बात है, सत्ता में आप है तो आप ये करेंगे। आप यूपीए सरकार पे भी या उससे पहले की कांग्रेस सरकारों पे भी आरोप लगता है कि वो अपने पारिवारिक जो बुजुर्ग थे, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नामों पे सैकड़ों योजनाओं का नाम रखते थे। मोदी सरकार भी आई, उन्होंने, अब आप कानून की बात कर लें तो जो आईपीसी सीआरपीसी था उसका भी नाम बदला। कई सारे महापुरुषों, पूर्व महापुरुषों के नाम पर, खासकर कांग्रेस नेताओं के नाम पे योजनाओं का नाम था, उसका नाम बदला। और जाहिर सी बात है इसके पीछे नैरेटिव है, क्योंकि लड़ाई जो राजनीति में होती है वो विचार की होती है और विचार अपने हिसाब से सरकार जिसकी होती है वो अपना चलाता है, उससे एक मैसेज भी जाता है। बहरहाल इस बिल पे आते हैं। जाहिर तौर पे एक गारंटी का कानून था, आम गरीबों को एक अच्छे ढंग से जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए एक वैधानिक अधिकार कानूनी मान्यता के साथ दिया गया था। अब विपक्ष कहता है कि ये छीना जा रहा है इस बिल के जरिए, जी राम जी बिल के जरिए मनरेगा का डीएनए ही बदल दिया गया। अगर डीएनए बदल दिया गया तो जाहिर तौर पे सरकार उसमें अपना नाम डालेगी और उसी नाम को वीवी जी राम जी बिल का नाम दिया गया है। दूसरी बात, जो ये आरोप है कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, विपक्ष का ये आरोप है कि पहले मजदूर काम मांगते थे कि हमें काम दो और ये उनका संवैधानिक अधिकार बनाकर कांग्रेस ने और यूपीए सरकार ने दिया था। अब इसे सरकार की जो योजनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, जैसे ग्राम पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार की कृपा के आधार पे जॉब्स मिलेंगी, काम मिलेगा। सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 100 दिन की गारंटी पहले थी, अब 125 दिन की गारंटी है। काम नहीं मिलने पे आपको उसके बदले पैसे देने होते हैं, जिसको आप बेरोजगारी भत्ता भी कह सकते हैं। दूसरी बात, सरकार ये कहती है कि चूंकि मनरेगा के कानून में बेसिक खामियां इतनी ज़्यादा थी कि उसको बार बार ठीक करने के बावजूद भी सालाना लगभग 200 करोड़ की फर्जी बिलिंग हो जाती थी, जबकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस समेत तमाम चीज़ों का उपाय किया गया था। अब सरकार ने यह तय किया है कि सिर्फ एक अगर 8 नंबर का जूता है तो वो मेरे पैर सबके पैर में फिट नहीं होगा। और दिल्ली के बगल में जो पंचायत है वो पहले से विकसित है, वहाँ भी वही योजना। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में अगर कोई इलाका है, पिछड़ा ग्राम पंचायत है, वहाँ भी वही योजना, वो फिट नहीं बैठता। इसलिए ग्राम पंचायतों को ABC कैटेगरी में बांटा जाएगा। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी उस हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराया जाएगा। जो
गांवों में गड्ढे खोजने की योजना के नाम से मनरेगा बदनाम हो चुका है, घपलेबाज जी फर्जी जॉब कार्ड्स बनने के नाम पे बदनाम हो चुका है। उस पे रोक लगाते हुए एआई से मॉनिटरिंग होगी, फेशियल डिटेक्शन होगा अटेंडेंस के लिए कि यानी जो मजदूर काम कर रहा है वो जमीन पे है या नहीं, उसकी तस्वीरों के साथ उसको मैच कराया जाएगा, ताकि करप्शन, इसमें जो पैसा गलत जगह जा रहा है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, वो रुक जाए। दूसरी बात यह है कि 1,51,228 करोड़ की लगभग योजना है और जाहिर सी बात है 5 सालों में सरकार का लक्ष्य है कि मोटे तौर पे 2 करोड़ रुपया हर पंचायत को मिलेगा। तो गड्ढा एक साल खोदते हैं, अगले साल उसको भरते हैं। अभी मनरेगा के तहत ये होता है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, ग्रामीण भारत को मजबूत करेंगे, क्योंकि ग्रामीण भारत मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा तो 2047 में विकसित देश का जो सपना है, विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा और जिससे कि जो लागत लग रही है, जो केंद्र सरकार का पैसा जा रहा है या राज्य सरकार जो अपना 40 पैसा उसमें पैसा डालेगी, 40% डालेगी, उसका दिखेगा कि हाँ भाई हमने इतने पैसे लगाए हैं तो उसके बदले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मिला है, जो हमने खर्च किया उस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ कि नहीं। तो ये कुल मिलाकर बातें हैं। अब ये बात अलग है कि इसमें नाम बदलने की राजनीति भी हो रही है। विपक्ष इसके डीएनए बदलने का आरोप लगा रहा है। वो भी विपक्ष की भी अपनी राजनीति है, वो भी अपनी बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष भी अपनी बात मजबूती से कह रहा है कि ये 125 दिन की गारंटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कभी कम नहीं होता। 100 दिन जो मजदूर काम मांगते थे, देश में 40 लाख ऐसे मजदूर अभी भी हैं जो 100 दिन से ज्यादा काम मांगते थे। 40 लाख मजदूर का मतलब कम से कम 2 करोड़ परिवार में उनके लोग, तो जाहिर सी बात है उससे उनका फायदा होगा। वो 100 दिन से ज्यादा का काम मांगते थे, उन्हें अब 125 दिन काम मिलेगा। ये गारंटेड है, गारंटी नहीं छीना गया है। जो किसानी का वक्त है, बुआई का, कटाई का, उस दौरान जो दिक्कत होती थी वो समस्याएं दूर होगी। राज्य सरकार अपने हिसाब से 60 दिन का समय तय करेंगी कि उन्हें किस समय में ये काम नहीं करवाना है। तो डिस्ट्रेस के वक्त में, मजबूरी के वक्त में किसान मजदूर जो पहले काम मांगते थे वो अधिकार छीन लिया जाएगा। ये विपक्ष का आरोप था, सरकार उसे सिरे से खारिज करती है। सरकार का साफ कहना है कि अगले 5 साल में इस योजना के तहत लगभग 2 करोड़ हर ग्राम पंचायत तक रुपया पहुंचेगा। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। चूंकि अब स्थितियां गांव में बदली है, पहले गरीबी से लड़ने के लिए योजना थी, अब गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी कुमार बनिएगा मेरे साथ।